मजा नहीं आ रहा है। केजरीवाल ये पता चला कि शराब घोटाले में जो उन पे आरोप था, आज उनको आरोप मुक्त अदालत ने कर दिया। सुना था मैंने आज ये। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। ऐसा चीज मैंने देखा था, तो क्या कर सकते उनके छूट जाने पर आप क्या मानते हैं? छूट जाने पे तो क्या मानेंगे सर, वो तो बड़े लेवल पे हैं तो छूट गए, पर वैसे करा तो था उनने दारू घोटाला। देखो सर, ये तो बात मानना, दारू घोटाले में थे। सीबीआई हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वहां पे जाने के बाद जब ये पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये बरी हो जाएंगे, मेरे कहने का मतलब था तो पूरी तरीके से इनको आरोप मुक्त माना जाएगा। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, चलिए हम मान लेते हैं कि केजरीवाल जी पूरी तरीके से आरोप मुक्त है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया था। लेकिन अगर यही कोर्टें, यही अदालतें, जब कोई बीजेपी का लीडर होता है या फिर कोई मतलब जैसे अब मोदी जी हैं, गुजरात दंगों में उनको कोर्ट ने पूरी तरीके से आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन आज भी ये कांग्रेस पार्टी उन पर दंगों का आरोप लगाती है। तो ये दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए लोगों को। तो अगर कोर्ट से जो भी मुक्त होता हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं भी, तो उनको मानना चाहिए पूरी तरीके से ये आदमी आरोप मुक्त है। बहुत से घोटाले ऐसे हैं जिसमें ये लोग आज भी बीजेपी को आरोपित करते हैं और वो अदालतों से पूरी तरीके से आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो वहां पर ये लोग कहते हैं नहीं इन्होंने। तो अभी आप मान रहे हैं कि केजरीवाल आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जो आरोप उन पर लगाए थे गलत थे, उनके खिलाफ साजिश हुई, आप ये मानते हैं? नहीं, तो रुको जरा, सब्र करो। मैं ये नहीं मानता पूरी तरीके से। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है उस आधार पे ये बरी हुई है, लेकिन अभी सीबीआई जो है आगे अपील करेगी हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए आज यही अदालत केजरीवाल को कहीं से आरोपी या कहती है अभी और ट्रायल में आगे, तो आप तब क्या बोलते? देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा कि निचली अदालतें किसी को पूरी तरीके से बरी कर देती हैं, सब मुक्त कर देती हैं, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ पे हाई कोर्ट उनको भारी भरकम सजा सुनाता है, उम्र कैद की, 10 साल की। कई ऐसे हत्या के केस हुए हैं, तमाम जो है उसमें बलात्कार के केस हैं, जहाँ पे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को ऊंची सजाएं दी हैं, जबकि निचली कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कभी कभार क्या होता है कि ये मैनिपुलेट उसको कर देते हैं पूरी सबूतों को। हो सकता है कि सबूतों का अभाव हो, सरकार उन्हीं की, एजेंसी उन्हीं की, ईडी उन्हीं की, सीबीआई उन्हीं की। नहीं, इन्होंने सबूतों को हो सकता है जो साक्ष्य हो कुछ भी उसको मिटा दिया हो। देखो, मेरा आरोप पूरी तरीके से नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलो इन्होंने, मैं मान लेता हूं कि ये पूरी तरीके से निर्दोष हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से मैं ये बात नहीं कह सकता जब तक माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको पूरी तरीके से मुक्त ना कर दे, क्योंकि हमारे संविधान में जो अंतिम व्याख्याता है वो सुप्रीम कोर्ट है। मैं सिविल सर्विस एस्पायरेंट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अंतिम हमारे यहाँ व्याख्या सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट है आपका? हमारा सब्जेक्ट जियोग्राफी है, और बस जियोग्राफी है ऑप्शनल में। अब एक ही ऑप्शनल है क्या? हाँ जी, हम ज़्यादातर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो जब तक पूरी तरीके से बरी ना कर दे तब तक आप इनको जो है आप पूरी तरीके से वो नहीं कर सकते, निर्दोष नहीं कर सकते। नहीं, अभी और सुनिए सकते। जी सर, आप बताएं, आपकी भी कुछ राय। आप तो वही मतलब कि शराब घोटाले की ही आज चर्चा सब जगह चल रही है, हर न्यूज चैनल पे जहाँ देखिए वहीं। अरे तो ये खबर हो गई बड़ी ना, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया और उसके बाद वो जेल में इतने दिन रहे, एक डिप्टी सीएम को इतने लंबे समय तक जेल में डाला, और जो कोर्ट में राउज एवेन्यू कोर्ट की जो टिप्पणी है वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये फंसाए जाने की बात है। जज ने ये बात कही। दूसरी बात जो और इम्पोर्टेंट है कि जो आईओ था उसके खिलाफ विभागीय जांच की भी बात कही गई, तो ये छोटी बात नहीं है। नहीं देखिए, मैं इसे छोटी बात नहीं, यदि वो घोटाला नहीं है, ठीक है, तो देश के सामने आना चाहिए। वो अच्छी बात है कि अदालत ने उनको फटकार लगाई है। अब सीबीआई चाहे हाई कोर्ट में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में, अब उनकी मतलब वो है, ठीक है, बट वो कहीं भी जाएंगे तो उनको सबूत तो दिखाने पड़ेंगे। हो सकता है कि सबूत के साथ छेड़छाड़ इन्होंने किया हो, तो वो भी तो इनको पता चले ना। सीबीआई का मतलब क्या होता है? कोई साधारण पुलिस थाना तो है नहीं, वो तो अच्छे से जांच करते हैं, मतलब उखाड़ के गड़े हुए चीज़ों को, मुर्दे को लाते हैं। तो उनको यदि लग रहा हो तो वो हाई कोर्ट जाएंगे, अपना जो भी है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि केजरीवाल को जनता ने नहीं माफ़ किया, ये तो कोर्ट ने माफ़ किया ना। ये फंस गया सीएम। जनता के मन में केजरीवाल उतर चुके हैं, ये आप जान लीजिए। हम यही कहना चाहते थे आपसे। लोग समझ रहे हैं ना कि नहीं, ये कोर्ट ने बरी कर दिया, चलिए अच्छी बात है। नेता के ऊपर, उसके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं लगा, यदि ईमानदार है तो उसको जरूर कोर्ट ने बरी किया, ये अच्छी बात है, ये उनके व्यक्तित्व के लिए भी अच्छी बात है। लेकिन वो जिस तरह से दिल्ली को चलाए 10 साल चाहे 15 साल से वो थे मुख्यमंत्री, ठीक है, तो कोई खास नहीं परिवर्तन कर सके। और दिल्ली के जनता के मतलब मूड में अब उनके प्रति कोई वो नहीं है कि कोर्ट ने बरी कर दिया तब आप वोटर पूरा जग जाएंगे जी, फिर से केजरीवाल जी आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लहर बिल्कुल खत्म है उनका, जो पहले था। अब ये भारतीय जनता पार्टी झूठा केस लेके और इनकी लहर को खत्म करे, अच्छा जो भी करे। उनके नेता भी तो कभी कभी, अमित शाह भी तो जेल जाने की तैयारी में थे, वो तो तड़ी पार ही थे एक तरह से।
आप मानते हैं ना, कांग्रेस थी तो तड़ी पा रही थे, तो वो लोग भी लड़े, वो लोग भी अपना कोर्ट का सहारा। अमित शाह तो कहे बोल बोल यही केजरीवाल जी का आरोप मुक्त हो गए शराब घोटाले में, आपका क्या कहना है? देखिए, कल एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर एक चैप्टर हटवाया उन्होंने 8वीं क्लास की, बस वही मैं कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं। सब ने आंखें बंद की हुई हैं, सब ने आंखें बंद की हुई हैं। क्यों छूटा, कैसे छूटा, भगवान जाने। सबूत नहीं, हमारा प्रोसिक्यूशन भी गड़बड़ करता है। असली चीज़ प्रोसिक्यूशन में है, वो पूरे फैक्ट्स, पूरे सबूत कोर्ट के सामने नहीं ला पाते, या दूसरा तरीका आप कोई भी समझ लीजिए, वो सब वजह है। नहीं, उसमें तो जज ने ये भी टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा है कि फंसाया जाने की कोशिश, और आईओ के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जांच हो। सर, आईओ कौन होता है पहले ये समझना पड़ेगा। आईओ एक गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय है, उसको मालूम है कि कल को फिर केजरीवाल आ गया, तेरी नौकरी करनी भारी हो जाएगी। लेकिन अभी आईओ तो केंद्र सरकार, सीबीआई केंद्र सरकार। नहीं, वो सीबीआई का अपना रोल है, आईओ का अपना रोल है। आईओ जो फैक्ट्स उसके सामने आएंगे उनके ऊपर डिसीजन करेगा, जो सबूत आएंगे उनके ऊपर करेगा। उल्टी गंगा बहा रहे हैं, सरकार किसी और की, केंद्रीय एजेंसी किसी और की। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल से आईओ प्रभावित हो गया। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो गलत आप सोच रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं अगर आईओ हूँ तो मैं भी ये सोचूंगा, यार कल को केजरीवाल की सरकार आ गई तो मुझे क्या करना होगा। अरे आज जिसकी है उसकी सोचेगा कि आज की नहीं, मैं कल के सोचूंगा। आज तो सरकार ने मुझे मतलब आप ये मानते हैं कि केजरीवाल इस शराब घोटाले से आरोपित हुए हैं तो गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। अगर सबूत है तो उसको प्रोसिक्यूशन होना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख ही चुके हैं कि जो है, जब रिपोर्टर ने इसको पूछा कि केजरीवाल जी को जो है जो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, रिहा कर दिया, उनके जो खिलाफ कोई भी सबूत जो है सीबीआई ईडी नहीं दे पाई और उनको जेल में बंद करने से कोई भी, जज साहब ने किस प्रकार से उनको फटकार लगाई है, उनके ऊपर जो है केस जो है जांच करने का आदेश दे दिया है, तब भी जो है ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनको कोर्ट से छोड़ना सही नहीं लग रहा है। इन लोगों को जो अच्छा नहीं लग रहा है कि केजरीवाल जी छूट गए हैं और जो है उनके ऊपर जो है कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इन लोगों को ऐसा होना चाहिए कि उनके ऊपर जो है सीबीआई जांच करे और दोबारा से जेल में डाले, क्योंकि जब कोई जांच हुई नहीं, कोई जो है उनके ऊपर कोई सबूत है नहीं, तो क्या बंद करेगी सीबीआई और ईडी। तो इन लोगों को लगता है कि छोड़कर सही नहीं किए हैं केजरीवाल जी को, उनको बंद करना चाहिए केजरीवाल जी को। और वो शराब घोटाला किया है, ऐसे मानने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर सर्वे किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग जो है निकल के आएंगे केजरीवाल जी घोटालेबाज है, जो कि उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी ये लोग मानने को नहीं तैयार हैं। आप लोग देख ही चुके हैं। तो आपकी क्या राय है, आप लोग मैं ज़रूर बताएं कमेंट करके।